नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्स डेस्टिनी में। और मैं हूं विपिन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति के नियमों के बारे में। जब भी कोई व्यक्ति ज्योतिष, वास्तु और प्रकृति के नियमों के विषय में बात करता है तो मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम तो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर को बड़ा मानते हैं और उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है, परंतु जरा रुकिए और सोचिए कि प्रकृति के नियम ना तो मैंने बनाए हैं ना आपने बनाए हैं। प्रकृति के नियम भी तो ईश्वर ने ही बनाए हैं और स्वयं ईश्वर ही अपने अवतार में प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर होकर के जब द्वारका नगरी का निर्माण करवाते हैं तो देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हैं और उनसे द्वारका वास्तु के अनुसार निर्माण करवाते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाना चाहते थे तो उन्होंने दोबारा से देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी का आह्वान किया और उनसे इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। जब श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह हुआ था तो विवाह होने से पहले दोनों की जन्म कुंडली मिलाई गई थी और जन्म कुंडली मिलाने वाले बड़े बड़े ऋषि और तपस्वी थे। तो आप सोचिए कि प्रकृति के नियमों की अगर हम बात करें तो उनको फॉलो करने वाले जब हमारे प्रभु और बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि रहे हैं तो क्या हमें अपने प्रकृति के नियमों को फॉलो नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाए। मान लीजिए आपने रूलिंग पार्टी को ही अपना वोट दिया था और आप कहते हैं कि उनसे बड़ा प्रदेश में या देश में कोई नहीं है। हाँ, ये सच बात है, लेकिन जरा सोचिए अगर आप बिना हेलमेट लगाए बाइक पर निकल जाते हैं या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हो? रूल को ब्रेक कर रहे हो। तो अब यहां चालान काटने से कोई नहीं रोक सकता, यहां आपका चालान कटेगा, आपको दंड मिलेगा। ठीक उसी तरीके से आप भगवान में विश्वास रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप उनमें श्रद्धा रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप ईश्वर को सबसे बड़ा मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रूल ब्रेक करते हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो आपको दंड मिलेगा, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। यही सारी चीज पेंडिंग कर्मा के नाम से आपको जन्म कुंडली के अंदर बताई जाती है कि आपने पूर्व जन्मों में कौन कौन से रूल ब्रेक करे हैं जिनकी वजह से आपको इस जन्म में इस प्रकार का कष्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो उद्देश्य था वो केवल यही था कि प्लीज रूल ब्रेक मत कीजिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन जिए और आनंद करें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें, लेकिन रूल ब्रेक कभी मत कीजिए। धन्यवाद।